अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउल्लाह शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से घऊंचियाँ वाली से। दोस्तों, दो दोस्त इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। उनमें से एक को बड़ा अक्लमंद समझदार समझा जाता था और दूसरा ज़रा बेवकूफ़ था। अब रास्ते में जाते हुए बेवकूफ़ बहुत परेशान था कि मुझे तो किसी बात की समझ नहीं है, तो मैं तो उल्ट पुल्ट जवाब दे दूँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा। अक्लमंद दोस्त ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जो मुझसे सवाल किए जाएंगे, मैं जो जवाब दूंगा तुमने वो रट लेने हैं, वही जवाब तुमने दे देने हैं, पास हो जाओगे, टेंशन नहीं है। उसको कुछ तसल्ली हुई। उस जगह पर पहुंचे जहां पे इंटरव्यू देना था। पहले बारी अक्लमंद की आ गई। अक्लमंद से पहला सवाल किया गया कि बताओ पाकिस्तान कब वजूद में आया, कब बना। तो अक्लमंद ने जवाब दिया कि कोशिशें तो 1930 से जारी थी, मगर कामयाबी 1947 में मिली। गुड आंसर, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन उससे किया गया कि बताओ इंडिया के मंत्री का, जिसको वज़ीर आज़म कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो वो कहने लगा कि वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मोदी है। तीसरा सवाल उससे किया गया कि मरीख पर आबादी है या नहीं। तो उसने बड़ा जल्दी से जवाब दिया कि साइंसदान तहकीक तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। क्लैपिंग। सारे जवाब दुरुस्त थे। अब बारी बेवकूफ़ की आ गई। उससे पहला सवाल किया गया। अब उसने सारे जवाब रट लिए थे। वो बड़ा खुश था कि मुझे सारे जवाब अब आते हैं। पहला सवाल उससे किया गया, बताओ तुम पैदा कब हुए। तो कहने लगा कोशिशें तो 1930 से जारी थी, लेकिन कामयाबी 1947 में मिली। दोस्तों, उससे दूसरा सवाल किया गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कहने लगा वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मोदी है। दोस्तों, उनको गुस्सा आ रहा था इंटरव्यू लेने वालों को। उन्होंने गुस्से में पूछा उससे कि तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो। तो वो कहने लगा साइंसदान तहकीक तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया। उसे पता चल गया था कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे धक्के मिले हैं। दोस्तों, मेरा पॉइंट ये है कि हम दुनिया में बिल्कुल इसी रवश पे चल रहे होते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि अगर किसी का बच्चा 4 घंटे की मेहनत के बाद पहली पोजीशन लेके आ रहा है, तो मेरे बेटे को भी ले आनी चाहिए। अगर कोई आदमी 2 लाख रुपया लगा के किसी बिज़नेस पे कामयाबी हासिल कर रहा है, पर मंथ 50,000 कमा रहा है, तो मुझे भी 2 लाख लगाने की ज़रूरत है और मैं भी 50,000 रुपया पर मंथ कमा सकूँगा। कोई आदमी कुछ आदात की वजह से ज़िंदगी में कामयाब है, तो मैं भी वही आदात अपनाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने 80% सिमिलैरिटीज़ रखी हैं सारी इंसानियत में, सब इंसानों में। सब में वो चीज़ें सेम रखी हुई हैं। उसमें हमें तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें जुस्तजू करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो चीज़ें हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आती हैं, हमारे दायरे इख्तियार से बाहर आती हैं। उन पे हमें तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दायरा इख्तियार में आती हैं, उन चीज़ों में हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। उन चीज़ों में हमें किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उनमें हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा 2 लाख लगा के कामयाब हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी 2 लाख लगाएं तो कामयाब हों। शायद 1 लाख लगाने से ही हम कामयाब हो जाएं, शायद 5-7 लाख लगाने से हम कामयाब हों। एक बच्चा 4 घंटे पढ़ के फिर फर्स्ट पोजीशन लेता है, तो शायद हमारा बच्चा उसको 7 घंटे पढ़ना पड़ता हो, फिर उतने नंबर ले। तो इसलिए किसी एक चीज़ को देखकर हमें अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें किसी को हूबहू उसी तरह कंपैरिजन करके ज़रूरी नहीं कि कामयाबी मिले। हाँ, अच्छी चीज़ों में किसी को फॉलो करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें अपनाकर वो कामयाब हुआ है, तो हम भी कुछ अच्छी चीज़ें अपनाएं। लेकिन अगर वही कामयाबी हमें नहीं मिलती तो हम डिमोटिव हो जाते हैं। अगर वही सक्सेस हमें नहीं मिलती तो हम डिमोटिव हो जाते हैं। अगर वही अचीवमेंट हमारे बच्चे को नहीं मिलती, वही रिज़ल्ट हमारे बच्चे का नहीं आता, तो हम उसको बुरा भला कहते हैं। हमें अपनी तगोदो करनी चाहिए, हमें अपनी तरफ से तगोदो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हुए पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी रिज़ल्ट्स उस मालिक पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को ढेर सारी खुशियाँ दे, सेहत दे, और उनकी वजह से हम पर भी अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।